तो जी हम आ गए हैं अपने रूम में, तो चलें फिर हमारे साथ, हम आपको रूम दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आप ही जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। हमारी दुआ है हमेशा आप जहाँ भी रहें खुश रहें, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। तो जो हमारे बहन भाई देश प्रदेश में हमारी वीडियो वॉच करते हैं और इतने प्यारे से कमेंट करते हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियां जो है वो दूर करे, अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास रहम करे। तो इसमें एक दुआ के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी जी माशाल्लाह टाइम जो है तकरीबन कितने का टाइम है, 2 का टाइम है। तो अभी आज मैं आप लोगों के साथ आपकी शाम की रूटीन शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं खाने में बना रही हूँ अपनी घर की सब्ज़ी यानी पालक और मेथी। तो मैंने कहा अभी माशाल्लाह सूरज को देखे इतना प्यारा आज दिन निकला हुआ है, माशाल्लाह से प्यारी सी धूप है। तो मैंने कहा चले आज ना जल्दी से ये हांडी रोटी का काम जो शुरू करते हैं, ताकि टाइम के साथ जो मेरे न्यू व्यूवर आए हैं तो उनके साथ ना टाइम के साथ खाना जो है शेयर करें, क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो जाता है। आपको पता है सर्दियों का दिन जो है ना वो बहुत छोटा होता है, तो फिर काम करते बच्चों को संभालते ऐसे दिन ख़त्म हो जाते हैं, टाइम का पता भी नहीं चलता। तो अभी जी करते हैं काम शुरू। तो सबसे पहले मैंने कहा पालक काट लेते हैं, उसके बाद जो है वो मेथी काटेंगे। फिर तो पालक जो है वो माशाल्लाह से अभी बड़ी बड़ी हो गया, अगर हम इसे अभी ना काटें तो फिर ये ना सख्त हो जाएगी, फिर इसके बीज निकल आएंगे, फिर ये पकाने की जो लाइट भी नहीं रहेगी। तो इसलिए मैंने कहा अभी ये बिल्कुल नरम है, तो इसे काट के ना तो आज इसकी हांडी रोटी करते हैं। तो व्लॉग में शुरू में आपको बताऊंगी शराबी आप देखें माशाल्लाह मैंने सूट सिलाई करा के और पहन भी लिया। रात कल पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं सूट सिलाई करवाई, तो मेरा एक बहन या मेरा भाई था वो पूछ रहा था आप ही आपने सूट तो फिर दिखाया नहीं है। नहीं जी मैंने कहा चले पहन के अपने व्यूअरों को ये भी दिखा दूँ। तो आपने बताना है कि मुझे ये सूट कैसे लग रहा है, आप ही खास तौर आपने कि शराबी आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो अभी जो है फिर काम, और एक और कमेंट आया था, और एक नहीं काफ़ी कमेंट आया था कि आप ही आपने अपना रूम अंदर से छुपा लिया, हमें रूम क्यों नहीं दिखाया। तो मैंने कहा पहले ये काट के ना फिर मैं आपको अपने रूम का भी विज़िट करवा देती हूँ। उसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं थी जो मेरे बहन भाई नहीं देख सकते थे, बस यही था कि बच्चे जो है ना तो वो अभी छोटे हैं ना, तो फिर कभी वो लेट उठते हैं तो कभी जल्दी उठते हैं, तो इसलिए मैंने सफाई नहीं की हुई थी कमरे की, तो इसलिए मैंने आपको अपना रूम नहीं दिखाया। चले आज मैं अपने बहन भाइयों को अपना रूम का भी विज़िट करवा दूँगी। तो पहले जो है ना ये काट लूँ पालक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पहले भी हमने 1-2 बार ना ये पालक और मेथी बनाई थी, बड़ी मज़े की और लजीज बनी, क्योंकि देसी सब्ज़ी तो वैसे ही मज़े की बनती है ना। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे आज के बाद जो सब्ज़ियाँ हैं ना यानी गर्मियों के सर्दियों के हम घर में उगाएंगे, क्योंकि हमारी जगह जो है ना माशाल्लाह सहन बड़ा है। तो इंशाल्लाह अभी ये सर्दियों की सब्ज़ी लगाई हुई है, तो आगे ना गर्मियों की भी लगाएंगे। साग जो है ना हमारी खेतों में है, यानी हमारे गांव में तो बड़ा सा है, तो अभी हमने पकाया नहीं है उसे। पहले भी एक बार जैसे साग का सोच दिया ना कि आज साग बनाएं, तो फिर हमें ये अपने घर की सब्ज़ी याद आ जाती है, तो फिर ये बना लेते। पिछली बार भी यही हुआ था, आप ही ने कहा था कि हम साग बनाएंगे, तो मैंने ये पालक और मेथी देखी, मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगी, पहले इससे बना लेते हैं। तो आज भी माँ जी सुबह कह रही है कि आज माशाल्लाह धूप है, दिन साफ़ है, तो आप चले जाएं खेतों में ना कहीं से साग तोड़ के लाएं। तो मैंने कहा नहीं अभी देखें ये पालक और मेथी इतनी बड़ी होगी, आज इसे बना लेते हैं, फिर कभी साग तोड़ के लाएंगे। तो अभी मैंने कहा चलें काट देते हैं ना ये। जी मम्मा। तो माशाल्लाह जैसी पालक जो है वो मैंने काट दिया, तो अभी ये ना छोड़ दिया। मैंने कहा अभी साग बनाएंगे ना तो फिर ये हमें ना बाज़ार से ना लेनी पड़े, तो हम घर से काट लेंगे, तो इसलिए हमने आधी काटी है आधी छोड़ दी। अभी काटते हैं मेथी। तो वैसे रात को कमेंट आ रहे थे कि आप ना शलजम के पत्ते और मूलियों के पत्ते जो है ना ये मिक्स करके बनाए। तो मेरे बहन भाई मुझे नहीं पता ये किस तरीके से बनते हैं, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है आज। तो फिर इंशाल्लाह ये भी आपकी ख्वाहिश जो है ना पूरी कर देंगे। लेकिन अभी हमारे पास पालक और मेथी जो है ना वो काफ़ी सारी है, आज ये बना लेते हैं। तो फिर इसका आप तरीका बताएंगे ना बनाने का, तो फिर ये भी इंशाल्लाह बनाएंगे।
हाँ जी, ये है छोटा छोटा, पालक से छोटा है क्योंकि पालक जो है वो बड़ी बड़ी है, तो ये मेथी जो है ना ये थोड़ा छोटी है, तो इसलिए ना। तो माशाल्लाह से मेथी जो थी वो भी मैंने सारी काट दी है। तो पालक जो थी वो मैंने आपको बताया मैंने आधी काटी है। तो अभी इसको लेके चलते हैं किचन में, तो फिर इसको काटते हैं। माशाल्लाह जी, आज मैं आपको अपना किचन भी दिखाती हूँ। चूल्हे जो थे ना वो अब मैंने चूल्हा जो मुकम्मल कर लिया है। तो अभी इसी में से किचन में हांडी रोटी करेंगे। अभी ये इधर रख देते हैं। ये देखिए आज मैंने सफाई की है किचन की भी। ये देखिए ये रख दिया इधर। तो ये इसके साथ में इसको काटेंगे। इसको छुरी से ना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसे ना जल्दी से हम काट लेंगे। तो आप देखें माशाल्लाह अभी थोड़े गीले हैं, तो मेरे ख्याल से ना मट्टी जो है ना सुबह थोड़ी लगाई है, तो हम कहते हैं ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए ना तो फिर इस पे हांडी रोटी करें। इधर अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, उनवा कहती है आगे से वालेकुम अस्सलाम जी। उनवा अभी तैयार होके खड़ी है। तो बस काफ़ी मेरे बहन भाई ये कमेंट कर रहे थे कि आप ही ये आपकी सगी बहन है, ये रियल है। ये माशाल्लाह से हम 5 बहनें हैं, 2 भाई हैं। तो वो सबसे छोटी जो मैं हूँ, मुझसे छोटा जो है वो मेरा छोटा भाई है। तो बाकी जो है ना माशाल्लाह अबू भी हैं, फैमिली बड़ी है। तो माँ जी नहीं है, उसकी कमी जो है ना वो बहुत ज़्यादा महसूस होती है। जिनके पास माएँ हैं ना, हमारी रिक्वेस्ट है कि उनके पास रहा कर, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए टाइम निकाला करें, उनके साथ रहा करें। क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, ये इतना प्यारा रिश्ता है ना, ये हम कहीं से भी नहीं लाके। एक बार ये रिश्ता ख़त्म हो जाए ना तो फिर हमसे पूछें कि हम माँ के बगैर जो है ना कैसे रह सकते, कैसे अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब भी कोई ऐसी छोटी सी बात होती है तो माँ बहुत याद आती है। तो बाकी जो है ना हमारी फैमिली माशाल्लाह से बड़ी फैमिली है। तो आप ही जो है ना इसके साथ हम 2 बहनें भी हैं, एक ही घर में जिठानियाँ भी हैं। तो बाकी ये तो काम फिर होता रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने कमरे का विज़िट करवा देती हूँ। फिर आप कहेंगे कि फिर आप भूल गई थी, बातों बातों में बता के फिर विज़िट तो कराया नहीं है। तो अभी मैंने अवैस को कमरे में सुला दिया है, तो क्योंकि वो मुझे तंग कर रहा था, मैंने कहा चलिए इसको सुला के ना फिर बंदा आराम से काम कर सकता है। तो अभी चलते हैं अपने रूम की तरफ। और दूसरी बात ये है कि इसका सूट का जो दुपट्टा है ना उसके ऊपर माजी अभी लैस लगा रही है। तो मैंने कहा चले अभी मैं ये स्टालर लेके ना व्लॉग शुरू करती हूँ, तो बाकी बाद में मैं पहन लूँगी। तो अभी दुपट्टे को भी देखते हैं कि वो पूरा हो गया, तो फिर दुपट्टा लेते हैं सूट जैसा। तो आपको कमरे का भी विज़िट करवाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह इतना प्यारा दुपट्टा लग रहा है ना कि माँ जी ने अभी इसको लेस लगा के रखे। और एक मेरी सिस्टर कमेंट कर रही थी कि आप क्यों नहीं मुझे सिलाई सीख लेती, माँ जी से कपड़े सिलाई करवा रहे। तो अभी बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, आपको पता है जब छोटे बच्चे होते हैं तो फिर कोई काम भी नहीं करने देते। तो ऊपर से ना मेरे जो है ना 2 ऑपरेशन हुए हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं कोई काम कर सकती। तो इसलिए मैंने ये सिलाई का काम जो है ना, मुझे ज़्यादा शौक है ये सिलाई करने का, लेकिन क्या है कि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती। तो इसलिए मैंने ये काम जो है ना अभी नहीं किया। तो ये दुपट्टा माशाल्लाह मुकम्मल हो गया, तो अभी इसको लेते हैं, तो फिर चलते हैं रूम की तरफ। तो जी हम आ गए हैं अपने रूम में, तो चलें फिर हमारे साथ, हम आपको रूम दिखाते हैं। तो ये देखें जी, ये 2 पेटियां हैं, तो और 2 ये उसके ऊपर ये बक्स पड़े हुए हैं। तो एक में मैं अपने और अवैस यानी दिलशाद साहब के कपड़े रखती हूँ, एक में उनवा और अवैस के कपड़े रखती हूँ। तो ये जो है ना ये सारा सामान मेरे जहेज का है। तो ये मुझे अब्बू ने दिया था, क्योंकि अम्मी तो थी नहीं, तो अब्बू ने दिया था। तो बाकी जो ये है ना सेफ, ये ना मुझे मेरी सिस्टर ने शादी पे ना मेरे जहेज में दी थी। क्योंकि हमारे गांव में अक्सर रिवाज है कि बहनें जो है ना ऐसे तोहफे देती हैं जो यानी माँ बाप की भी हेल्प हो जाए, तो एक बंदा यादगिरी भी हो जाती है। और ये सेफ है ना, मैं इसको इतने अच्छी से हिफाजत के साथ रखती हूँ ना, क्योंकि अभी बच्चे जो है ना छोटे हैं, उन्होंने कुछ तोड़ फोड़ नहीं की हुई। तो ये पेटियों के आगे ना मैंने कपड़ा लगा दिया, ये देखिए यूँ पड़ी है अभी, ताकि ये बच्चे है ना पेंसिलों के साथ ऐसे लेने लगाते हैं, मैं कहती हूँ खराब ना हो जाए। तो ये माशाल्लाह से पेटी, और ये 2 चारपाइयाँ जो है ये मुझे ससुराल से मिली है, यानी मेरी माँ जी ने दी है। तो बाकी ये जो है ना सलफ,
बर्तन इतने खास नहीं है, बस एक डिनर सेट है। बाकी जो है कांच के बर्तन है इतने हैं जितने बंदे को जरूरत होती है। तो इन 2 शेल्फों पे मैंने इसलिए बर्तन नहीं लगाए क्योंकि वैसे नहीं, इधर चढ़ के ना फिर तोड़ता है। तो बस मैंने 2 शेल्फों में लगाए, बाकी जो है ना मैंने सारे स्क्रीन पे लगा दिए। मैंने कहा चले जब जरूरत होती है तो उतार लेते हैं, फिर हमें इस्तेमाल करके फिर उधर रख देते हैं। तो आपने कमेंट में मुझे बताना है, जो बहन भाई मेरे रूम के ज्यादा उसको हो रही थी कि हम अपनी आपी का रूम देखें, तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरा रूम जो है वो कैसा लगा। तो अभी चलते हैं किचन में, खाने का काम शुरू करते हैं। अवैस जो है ना वो अभी सो रहा है, देखें मैं इसलिए ऐसा बात कर रही हूँ ये उठ ना जाए। ये बहुत सुजाग सोता है, इसको बस थोड़ी सी आवाज सुनने को मिल जाए ये फौरन उठ जाता है। तो मैं अपना रूम दिखाने चली गई थी। तो आपी जो है आप देखें 2 बंदों का यही फायदा होता है। तो आपी ने जो है ना वो पालक काटना शुरू कर दिया है। तो आपी मुझसे बड़ी है, आपी की शादी को ना तकरीबन 12 साल हो गए और मेरी शादी को अभी 5वां साल है। तो आपी मुझे बड़े शौक से लेके आई थी जिठानी बना के। तो अभी जो है आपी किचन का काम जो है, जैसे हांडी रोटी है ना तो वो आपी ज्यादा करती है खाना, यानी आपी ज्यादा बनाती है। तो ये आपी जिस चीज से काट रही है ना तो इसको हम दातर कहते हैं। तो मुझे इस चीज से ना काटना नहीं आता। तो पहले जो है ना माजी काटती थी, तो आपी को भी नहीं आता था काटना। तो फिर 1-2 बार माजी ने बताया है, तो अभी माशाल्लाह से आपी काट लेती है। तो अभी आपी काट रही है तो मैं इसके साथ बैठ के ना तो इसको थोड़ा हेल्प हो जाएगी और ये जल्दी से हम काट लेंगे। तो जी आपी जो है वो काट रही है। तो मैं इसमें ना थोड़ा सा घास है, तो मैं कहती हूँ मैं वो साफ कर लूँ। तो आपी जो है ना वो जैसे काट के ना इसको जल्दी से चलाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो फिर देर ना हो जाए। माशाल्लाह से हमने पालक काट के ना उसको अच्छी तरह से धोया है। धो के ना अभी हमने उसको उबलने के लिए खड़ा दी है। तो अब देखें चूल्हा जो है ना हमने ये बनाया है जो वो अभी गीला है, तो उस पर ज़्यादातर छाएँ होती है, धूप जो है ना वो कम होती है, तो इसीलिए वो अभी खुश्क नहीं हो रहा। तो मैंने कहा नहीं अभी काफ़ी दिन हो गया हमने इधर हांडी रोटी नहीं किया, हम अभी इधर ही खाना बनाएंगे। तो हमने ये देखिए अभी आर्जी तौर पर यह बनाया है। तो बाकी जो है ना आपको पता है इसको बनाने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमारा व्लॉग जो है फिर वो भी लंबा हो जाएगा, तो फिर देखने वाले बहन भाई भी बोर हो जाएंगे कि इतना लंबा व्लॉग डाल देते हैं। तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि, और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे ना नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो हमने वीडियो आज भी अपलोड भी करनी है, तो अब इसकी सेटिंग वगैरह शाम को हमने डालनी भी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि व्लॉग का ना आज यहीं पे एंड कर देते हैं। तो बाकी इसकी जो रूटीन है खाने पीने की, तो वो इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों के साथ सुबह शेयर करेंगे। तो आज व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, नीचे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी नेक दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक ऐसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तो अभी के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।